अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल 304 CS 304P। तो इसकी ड्यू डेट है 12 जुलाई 2023 और ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा जो कि हमेशा से सेम रही हैं कि आपने CPP फाइल अपलोड करनी है और ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। सारी हिदायत को आपने CPP फाइल अपने आईडी के नाम से जमा करानी है। तो सीधा चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जानिब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखी है कि सपोज यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड योर टीम लीड असाइंड यू a task that work on an automation of a particular hostel. In this case, your part is to implement the concept of inheritance between student class and hostelized student class, and the aggregation relationship between hostel and hostelized student. Your code needs to be according to the name, attributes and function defined in the table below. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बताई हुई है क्लासेस हमने बनानी है, कुछ उनकी हिदायत उन्होंने दे रखी हैं। तो लेट्स से क्विकली उन्हें पढ़ लें। थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, सिर्फ सोल्यूशन नहीं देने आ रहा हूँ। कहीं आप ये समझें कि मैं चैट जीपीटी से आपको ये सब बना के दे रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे 20 साल का तजर्बा है प्रोग्रामिंग में और अल्हम्दुलिल्लाह C++, जावा, पाइथन, C# इन सब में मैं काम करता रहा हूँ। तो सीधा चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जानिब एक बार फिर। तो यहाँ आपने एक क्लास बनानी है स्टूडेंट की, उसमें एट्रीब्यूट्स जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स जो कह लें, उसमें आपने दो डिफाइन करने हैं, नेम स्टूडेंट का, रोल नंबर स्टूडेंट का। इसके बाद आपने मेथड्स जो कि मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, मेथड्स जावा में C# में देते हैं, लेकिन C++ में इसको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। तो आपने दो मेंबर फंक्शन बनाने हैं, सेट नेम, सेट रोल नंबर। उसके बाद एक क्लास बनानी है आपने हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट की, उसमें एट्रीब्यूट्स देने हैं रूम नंबर, रूम रेंट, बूलियन स्टेटस कि भाई उसने रेंट का रेंट पे किया है नहीं किया है। फिर आपने एक पैरामीटराइज आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। ये मेथड नहीं है, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, पता नहीं इसको इन्होंने क्यों मेथड्स में डाल दिया है। बहरहाल इन एनी वे कंस्ट्रक्टर बनाने को कहा है और उसमें वैल्यूज़ पास करके इस ऑब्जेक्ट को हमने जो है वो इनिशियलाइज कराना है अपने ऑब्जेक्ट को। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसमें हॉस्टल क्लास हैव अ एग्रीगेशन रिलेशनशिप विद दिस क्लास। तो जो हॉस्टल की क्लास यहाँ पे दे रखी है, हॉस्टल की क्लास, उसका एग्रीगेटेड रिलेशनशिप है इस क्लास के साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है और एग्रीगेशन क्या कहलाती है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, जावा में, इवन पाइथन में, जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो आपने दो मेथड्स बनाने हैं इस क्लास के अंदर। एक तो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड बनाना है, फिर पे एक रेंट का मेथड बनाना है। ये दो मेथड इस क्लास में बनेंगे, ये तीन इसमें एट्रीब्यूट्स हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद हॉस्टल क्लास बनानी है। हॉस्टल क्लास में सिर्फ एक एट्रीब्यूट आएगा, नेम का, हॉस्टल का नाम। उसके बाद आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि जिसमें आप हॉस्टल का नाम पास करेंगे, और जब आप गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे उस हॉस्टल के, तो वो जो है हॉस्टल का नाम जो है वो आपको दे देगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हिदायत दे रखी हैं कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस फॉर द अबव क्लासेस। तो राइट अ C++ कोड फॉर द गिवन क्लासेस इंक्लूडिंग द एट्रीब्यूट्स एंड देयर फंक्शन इन माइंड। आपने C++ का कोड लिखना है, एट्रीब्यूट जो बताए हुए हैं ऊपर वही आपने यूज़ करने हैं, अपनी तरफ से ऐड नहीं करने हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उन चीज़ों को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें जो कि इस असाइनमेंट दे रखी हैं। तो स्टूडेंट and hostelized class have inheritance relationship, while the hostelized student class and hostel class have aggregation relationship. तो इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, आपने
CS304 में पढ़ा था, और वैसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दो किस्म की इनहेरिटेंस होती हैं इसमें, दो या तीन किस्म की। अगर आप उनको जनरलाइज करें तो तीन ही बनती हैं, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल राइट नाउ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट। तो जो एक तो आपकी सिंपल इनहेरिटेंस है, ठीक है, जिसमें आप एक क्लास लेते हैं, जैसे अ, आपने एक स्टूडेंट की क्लास ली, ठीक है, फिर एक आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने पर्सन की क्लास ली, ठीक है। अब उस पर्सन में आप एक और क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की क्लास ले ली आपने, उसको इनहेरिट कर लिया आपने पर्सन से, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक प्रोफेसर की क्लास बनाई, उसको भी इनहेरिट कर दिया पर्सन से। क्योंकि देखें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपकी, ठीक कर देता हूँ और इसको मैं ठीक कर दूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये स्टूडेंट जो है इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास से। एक पर्सन जेनेरिक क्लास है, क्योंकि स्टूडेंट भी एक पर्सन है एट द एंड ऑफ द डे, प्रोफेसर भी एक पर्सन है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये तीन क्लासेस हैं, एक तो आपकी बेस क्लास है और दो चाइल्ड क्लासेस हैं, या सब क्लासेस आप अगर चाहें तो कह लें। तो दो सब क्लासेस आपकी इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इसको इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं, या सिंपल रिलेशनशिप भी कहते हैं, या सिंपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जिसमें अच्छा दूसरे टाइप का जो इनहेरिटेंस होती है उसको कहते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है। ये दूसरी किस्म की रिलेशनशिप होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इसमें ये होता है कि आप डायरेक्टली क्लास से इनहेरिट नहीं करते, उसमें दो अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रूम की एक क्लास है, एक आपके पास चेयर की क्लास है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आपके पास एक रूम की क्लास है, ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल रूम की क्लास बनाई सी प्लस प्लस में, या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, हैज़ अ रिलेशनशिप को याद रखिएगा, ये एग्रीगेशन भी कहते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने इस एग्जाम्पल में भी दे रखा है। तो ये एग्रीगेशन भी, इसको एग्रीगेशन कह लें या हैज़ अ रिलेशनशिप कह लें, दोनों एक ही बात है। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम डायरेक्टली क्लास से इनहेरिट नहीं करते इस तरीके से, जैसे और तरीका होता है इनहेरिट करने। इसमें क्या करते हैं आप कि इस क्लास के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रूम का ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे चेयर का ऑब्जेक्ट जो हूँ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके बजाय कि मैं इससे इनहेरिट करूँ, उससे ये होगा कि ये चेयर का ऑब्जेक्ट अलग से मैं डिफाइन कर सकता हूँ इनसाइड द क्लास, रूम क्लास। तो उससे होगा ये कि रूम हैज़ अ चेयर। अगर आप इसको लफ्ज़ी इस्तेलाह में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि रूम हैज़ अ चेयर, यानी रूम एक तो ये था, एक इनहेरिटेंस ये थी कि भाई आप पर्सन की क्लास आपने बनाई, उसमें नेम, एज, जेंडर दे दिया। उसके बाद उससे आपने सब क्लासेस बनाई, तो जो नेम, एज और जेंडर है वो दोनों प्रोफेसर में भी इनहेरिट हो गया, स्टूडेंट में भी इनहेरिट हो गया, ठीक है। तो इसकी जी सारी प्रॉपर्टी, इसकी सारी खुसूसियात वो इन दोनों में आ गई, स्टूडेंट में भी आ गई, प्रोफेसर में आ गई। लेकिन हैज़ ए रिलेशनशिप थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हैज़ ए रिलेशनशिप एक टाइप का कंटेनर टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। उसमें ये होता है कि आपकी जो क्लास है ना, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको एज अ अनदर ऑब्जेक्ट, सेपरेट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अच्छा, ये काम तो इनहेरिटेंस जैसा ही करती है, हैज़ अ रिलेशनशिप एक टाइप की इनहेरिटेंस है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर अब मैं क्लास के रूम के ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से उड़ा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली चेयर का भी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो इनर के ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा डिपेंड होता है, ये कंपोज कर रहा है एक्चुअली, रूम जो है वो कंपोज कर रहा है चेयर के ऑब्जेक्ट को। तो अगर हमने रूम को उड़ा दिया तो ये क्लास भी ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। गो के ये क्लास एक अलग है, ये आप अलग से क्लास बनाएंगे, ये एक अलग से क्लास बनाएंगे। तो ये एक दूसरी क्लास को यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कि मैं यहाँ पे अगर आपको दे देता हूँ क्लास चेयर, ठीक है।
यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस क्लास के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस क्लास रूम के ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर इसको उड़ाता हूँ तो ये पूरा जो है ना, पूरा का पूरा ये पूरा ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा, साथ साथ ये चेयर की क्लास भी उड़ जाएगी। लेकिन ये क्लासेस एक दूसरे के साथ तो काम करती हैं, एग्रीगेशन रिलेशनशिप है, लेकिन ये अलग अलग डिफाइंड होती हैं। यानी इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप चाहें तो इसको अलाइव रख सकते हैं, लेकिन जनरली ये होता है कंपोजिशन में कि अगर आपने ऊपर के ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया तो अंदर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लूजली कपल्ड रहती हैं, ईजी हो जाती हैं, इतनी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती। और आप यहाँ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और टेबल का ऑब्जेक्ट ले लूँ, ठीक है, टेबल का ऑब्जेक्ट ले लिया, टीवी का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। जबकि अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल इनहेरिटेंस लेके मैं एक रिलेशनशिप बना सकता हूँ, एक हायरार्की बना सकता हूँ, लेकिन उससे चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये चीज़ें क्या हैं, कि एक इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्या है और एग्रीगेटेड रिलेशनशिप क्या होता है क्लासेस के दौरान। तो ये सारी दी हुई इन्होंने कहा है कि आपने student and the hostilized student have a inheritance relationship, while the hostilized student class and hostile class have a aggregation relationship। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए कि ये किस टाइप के होते हैं। तो आपने जो 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 इन दोनों की क्लास का रिलेशनशिप है, वो ये क्लास जो है इसको इनहेरिट करेगी, स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट करेगी। जबकि इस क्लास, ये जो क्लास है हॉस्टल की क्लास है, ये एज अ एग्रीगेशन यूज होगी इस क्लास के अंदर, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे कोड में तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अभी इतना परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इट्स ओके, जब कोड में देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे बताया कि आपने मेन फंक्शन के अंदर जो है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द हॉस्टलाइज क्लास एंड सेट नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड रोल नंबर विद दैट ऑब्जेक्ट। तो आपने हॉस्टलाइज क्लास को इनिशियलाइज करना है, उस हॉस्टलाइज के ज़रिए आपने स्टूडेंट को भी इनिशियलाइज कर लेना है, आपने हॉस्टल को भी इनिशियलाइज कर लेना है। वो हम आगे जाके देखते हैं क्या कैसे करते हैं। तो पास करेंगे वैल्यूज़ को, सारी की सारी को। उसके बाद पेरेंट का फंक्शन को कॉल करेंगे, स्टेटस को कॉल करेंगे, पेरेंट के फंक्शन को कॉल करेंगे आप। तो ये आपके पास रिजल्ट इस तरह का कुछ आएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको कोड की जानिब ले चलता हूँ। बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करनी है। तो ये स्टूडेंट की क्लास हमने बना ली हिदायत के मुताबिक, जैसे उन्होंने हमें यहाँ बताया था कि स्टूडेंट की क्लास बनानी है। इसमें दो एट्रीब्यूट नेम और रोल नंबर होने चाहिए, और ये दो मेथड होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये दो मेथड बना लिए, सेट नेम और सेट रोल नंबर। ये दो मेथड हमने बना लिए और दो प्रॉपर्टीज़ हमने बना ली। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मेंबर फंक्शन हमने दो बना लिए इसमें, ठीक है। इसको मैंने प्रोटेक्टेड क्यों रखा है ये मैं आगे जाके बताऊंगा इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब हमने एक और क्लास बनाई, ये वाली हॉस्टल की, ये वाली हॉस्टल की क्लास बना ली। इसमें नेम है, एट्रीब्यूट और दो मेथड है हॉस्टल। और मेथड तो एक ही है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है और एक मेंबर फंक्शन या मेथड कह लें जो आपने बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक नाम दे दिया नेम, और यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया, अपनी तरफ से डाल दिया। एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उनके हिसाब से डाल दिया जो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ के इसके हिसाब से। और एक मैंने यहाँ पे मेथड दे दिया जो कि इसको जो इन्होंने बनाने को। तो ये दोनों तो इन्होंने कहे थे बनाने को, ये तो मैंने बनाए उनके हिसाब से, लेकिन मैंने एहतियातन एक इसमें एडिशनली एक हॉस्टल का डाल दिया विदाउट पैरामीटर्स भी। अगर आप चाहें तो इस क्लास को करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि कंस्ट्रक्टर के किसी भी लैंग्वेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो वो जनरेट नहीं होगा। अगर आप बगैर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो इनिशियलाइज नहीं होगा। तो अभी हमने दो क्लासेस बना ली, स्टूडेंट और हॉस्टल की क्लास। अब ये इन्होंने हमें यहाँ कहा था कि ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये स्टूडेंट एंड हॉस्टलाइज का हैव अ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। तो देखिए, मैंने हॉस्टलाइज एक और तीसरी क्लास बना ली और उसको पब्लिकली आपने इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट क्लास से, ठीक है। तो स्टूडेंट की सारी जो स्पेसिफिकेशंस है, यानी ये जो
सारी चीज़ें हैं, ये आप इस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये पेरेंट थी और ये चाइल्ड थी, ये आपने सब क्लास बनाई, ये पेरेंट क्लास थी, आपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया, सब क्लास बन गई, या इसकी चाइल्ड या जूनियर क्लास बन गई, और उसमें सारी की सारी चीज़ें आ गई। आप इससे आपको सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा, और इसमें आप डिफाइन करेंगे जो भी आपका हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी जैसे कि आपका रूम नंबर है, रूम का रेंट है, स्टेटस है कि आपने किराया दिया है या नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखें दूसरी कंडीशन में जब आप यहाँ आते हैं तो ये कहता है कि इसी क्लास को आप रिलेशनशिप बनाएं हॉस्टल क्लास से। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसको, ये जो टाइप का रिलेशनशिप हमने बनाया है इसको कहते हैं इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक टाइट कपलिंग होती है, इसीलिए हमेशा टाइट कपलिंग को हमेशा क्लासेस, जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सॉफ्टवेयर बनाएं तो क्लास के टाइट कपलिंग को हम हमेशा अवॉइड करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इन्होंने हमें प्रैक्टिस कराई है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट की जो जो स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट कर लिया इस क्लास में, और स्टूडेंट की सारी मेंबर फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ वो ऑटोमेटिकली इस क्लास में हमारे पास आ गई। अब हमें वो एग्रीगेशन का फंक्शन बनाना है, तो ये कह रहा है एग्रीगेट रिलेशनशिप बनाए हॉस्टल के और इस क्लास के दरमियान। तो हमने इस क्लास को एज अ एग्रीगेटेड हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लिया। तो इस क्लास में दोनों किस्म की इनहेरिटेंस हो रही है, आपके अंदर इज ए रिलेशनशिप वाली भी हो रही है और हैज़ ए रिलेशनशिप वाली भी इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है। तो ये दो टाइप की रिलेशनशिप आपने इनहेरिटेंस के ज़रिए डेवलप कर ली। तो ये आपने बना लिया इस तरीके से कि यहाँ से आपने ले लिया इसकी सारी प्रॉपर्टी, और यहाँ लेके आपने दोनों को इंडिपेंडेंटली, यानी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट इससे, लेकिन अगर अब मैं इसको उड़ा दूंगा तो ये चीज़ उड़ जाएगी, ये वाली चीज़ भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर, क्योंकि ये एक टाइप की कंटेनर क्लास है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक हॉस्टल ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर आप इसको उड़ाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी उड़ जाएगा। तो ये कंपोजिशन कहलाती है, इसको एग्रीगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम, रोल नंबर, रेंट, रेंट का स्टेटस, और हमने इसको, क्योंकि हमें हॉस्टल का भी नाम देना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये हमने हॉस्टल का नाम दे दिया। तो जब भी इस ऑब्जेक्ट को आप इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें, यानी आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जैसे ये बना हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, कुछ जो है प्रॉपर्टीज़, मेंबर वेरिएबल्स जो हैं या प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो यहाँ से आ जाएंगी आपके। तो आपने इसको प्राइवेट बनाया, उसके बाद आपने सेट नेम को कॉल किया, क्योंकि आप देखें यहाँ पे सेट नेम है, यहाँ पे सेट नेम है, तो देखें यहाँ पे ये क्योंकि इनहेरिट कर रही स्टूडेंट क्लास से, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर भी एक्सेसिबल है। तो यहाँ से आपने एक्सेस करके स्टूडेंट का नाम दे दिया जो इस हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है ना, इस हॉस्टल के रूम में रह रहा है। उसके बाद रोल नंबर का देखें, ये रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रोल नंबर भी आपने दे दिया, यहाँ से आपने इसको इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद रूम नंबर, रूम रेंट, स्टेटस, ये तीन जो हैं प्रॉपर्टीज़, ये इस क्लास का हिस्सा है, ये आप इनहेरिटली नहीं ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, ये भी एज अ पैरामीटर पास किया आपने मेन फंक्शन से। अभी आप आगे देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या रहा है, और अगर समझ में ना आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपने इस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन पास कर दी, यानी नेम और रोल नंबर पास कर दिया, आपने ये तीनों इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और ये एक अलग से ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया, क्योंकि हमें कंडीशन के हिसाब से एग्रीगेटेड रिलेशनशिप भी बनाना है और एक सिंपल इज ए रिलेशनशिप इनहेरिटेंस भी यूज़ करनी है। तो हमने ये बना लिया। अब हमें इन्होंने यहाँ पे, अगर आपको याद है कि यहाँ इन्होंने कहा था कि आपको डिस्प्ले फंक्शन बनाना है जिसमें आप the display method should print name of the student, roll number, hostel name, room number and the room rent। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाया और उसके ज़रिए हमने नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, रूम का रेंट, ये सारी हमने डिस्प्ले करा दी। और दूसरा हमने फंक्शन यहाँ बनाया पे रेंट का, जो चेक करेगा अगर आपने पे किया है तो वो करेगा, वो डिस्प्ले करेगा पे योर रेंट, अगर नहीं किया तो पे योर रेंट, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो ये होगा पे योर रेंट, और अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये क्या रहेगा, रेंट इज़ ऑलरेडी पेड, ठीक है।
तो ये आपने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यहाँ आप चेक करेंगे, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आप ये पे रेंट करेंगे, यानी किराया जो है वो पे नहीं किया गया। और अगर इसकी वैल्यू अगर ट्रू ट्रू है तो इसका मतलब कि उसने ये रेंट जो है पे कर दिया है। अब आ जाइए मेन ऑब्जेक्ट में। मेन ऑब्जेक्ट में आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हॉस्टल का। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर टू दी क्लास, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंटर बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैंने ज़रा अवॉइड किया है पॉइंटर्स को यूज़ करना यहाँ पे। नहीं तो आप चाहें तो पॉइंटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर टू दी ऑब्जेक्ट कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को आसान करने के लिए आपके लिए ये बना रहा हूँ। ये मैंने असाइनमेंट बनाई है, तो ये आपने आपने सिंपल डिफाइन कर दिया, फिर आपने इसका कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल किया और आपने दे दिया स्टार होटल, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है आउटपुट में। यहाँ इन्होंने स्टार होटल का नाम दे रखा था, तो ये आपने स्टार होटल का नाम दे दिया और इसको आपने इनिशियलाइज कर लिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। तो जब आप ये कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा आपका कंस्ट्रक्टर, और इससे जो वैल्यू है नेम की वो इस नेम में असाइन हो जाएगी। तो यानी हॉस्टल का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे और उसमें नेम की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये आप पास कर देंगे। तो ये नेम की वैल्यू यहाँ आ जाएगी स्टार हॉस्टल के नाम से। ठीक है, अब आपने ये इनिशियलाइज कर लिया, इतना मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपने करना यह है कि आपने इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और यहाँ आपने हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, यानी स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, रूम का रेंट का स्टेटस, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बनाया था ये भी आपने एज अ पैरामीटर इसको यहाँ पास कर देना। तो हमने कर दिया अहमद है, इसका जो है वो रोल नंबर 10 है, इसका रूम नंबर 1001 है, इसकी जो रेंट है रूम का वो है 6000 रुपीज़, और इसने रेंट पे कर दिया है ट्रू, इसलिए मैंने यहाँ से पास किया है। और ये हॉस्टल, यानी ये जो मैंने हॉस्टल का ऑब्जेक्ट बनाया था ये मैंने यहाँ एज इट इज़ पास कर दिया। तो आपने इस क्लास को बेसिकली यूज़ करना है और इस क्लास से थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन अदर टू क्लासेस वो आपने कॉल करना। तो जब आपने इसको कॉल कर लिया तो सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई, ये 3 भी हो गई, ये भी इनिशियलाइज हो गया, इसके अलावा ये 2 वैल्यूज भी इनिशियलाइज हो गई। इसी इसी के पैरामीटराइज आपने कंस्ट्रक्टर दिया था जो कि हमने यहाँ ये डिफाइन किया है, इससे सारी वैल्यूज असाइन जो डिफाइन हो गई। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे, जब आपने वैल्यूज इनिशियलाइज कर ली, उसके बाद आप डिस्प्ले का मेथड डिस्प्ले करेंगे, उससे आपका ये जो सारा एरिया है ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये 6000 तक ये पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। अब रह गई आखिरी लाइन जो कि ये वाला मेथड है, पे रेंट का जो मेथड है, जो इन्होंने यहाँ बताया हुआ है हमें कि आपने ये चीज़ जो है डिफाइन करनी है कि अगर वो उसकी वैल्यू स्टेटस ट्रू है तो इसका मतलब आपने पे कर दिया है, और अगर आपने पे नहीं किया है तो वहाँ पे लिखा आएगा पे योर रेंट। ठीक है, तो आपने इसके फ़ौरन बाद इसी ऑब्जेक्ट पर आपने ये डिस्प्ले का मेथड कॉल हुआ, तो इसने ये चीज़ें डिस्प्ले कर दी, सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपने जब ये कॉल कर लिया तो पेरेंट का आपने मेथड कॉल किया, और यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ लिखी है जो उन्होंने वहाँ लिखी थी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रेंट इज़ ऑलरेडी पेड कर देता हूँ। ठीक है, और अगर इन्होंने पे नहीं किया है तो पे योर रेंट, तो अगर इन्होंने पे नहीं किया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा पे योर रेंट, और अगर पे कर दिया है तो रेंट इज़ ऑलरेडी पेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपकी ख़त्म हुई। तो बस आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी असाइनमेंट थी। मैंने बता दिया आपको कि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही रहेगा। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे मतलब ये आपने एग्रीगेटेड रिलेशनशिप लिया था इस क्लास के अंदर और उसको यहाँ पास कराया था। उसके बाद आपने इस वेरिएबल को आपने असाइन कर दिया, जो आप बाहर से ऑब्जेक्ट बना के इसमें फेंकेंगे वो यहाँ आएगा, इस पैरामीटर में आएगा, और यहाँ से इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको हॉस्टल का उसको इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद फिर आप सिंपली यहाँ काम करेंगे नेम, ये नेम जो आपने डिफाइन किया था
और आपने इनिशियलाइज़ किया था स्टूडेंट में, तो ये नेम इनिशियलाइज़ हो गया, रोल नंबर इनिशियलाइज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल का जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपने गेट नेम किया था, ये गेट नेम किया था, तो यहाँ से आपको हॉस्टल का नाम मिल गया। फिर आपने यहाँ नेम जो है ये वाला, ये वही है जो यहाँ आप पास कर रहे हैं। रूम नंबर आपने भी यहाँ पास किया था, रूम नंबर, ये रूम नंबर पास किया था। उसके बाद रूम का रेंट जो था वो भी आपने पास किया था यहाँ से, यहाँ आपने रूम का रेंट पास किया था 6,000 रुपये, तो वो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आके आपने डिस्प्ले कर दिया। तो जब आपने ये चीज़ें डिस्प्ले करा दी, उसके बाद ये मेथड एंड हो गया। उसके बाद जब आपने पे रेंट का मेथड कॉल किया तो वहाँ पे वो रेंट का स्टेटस बताएगा, जो कि हमारी यहाँ एग्जाम्पल के मुताबिक आखिरी लाइन है, रेंट ऑफ द करंट मंथ डिड नॉट पेड, नॉट पेड। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप 19-20 कर दें तो कोई मसला नहीं है। बात का मफहूम वाज़े होना चाहिए कि अगर आपने पे नहीं किया है तो पे योर रेंट लिखा हुआ है, और अगर लिखा है तो लिख दें रेंट ऑफ द करंट मंथ इज़ ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ किया है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन इट्स ओके। तो जब आप इसको चलाएंगे तो देखिए, तो मैं इसको चलाता हूँ तो आप नतीजा देखिएगा कि क्या आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ आपके मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ से हो रही है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ अहमद, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़ 10, अहमद स्टेइंग इन स्टार होटल। यहाँ पे नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं ज़रा देखना चाहूँगा कि नाम क्यों नहीं, एनी चले मैं अभी अभी उस पर बाद में आता हूँ। लेट्स मूव ऑन। कि अहमद स्टेइंग इन द रूम नंबर 1001, रूम रेंट इज 6,000, रेंट ऑफ द स्टेटस, रेंट का स्टेटस क्या है, रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट, तो आपने कर दिया पेड, ऑलरेडी पेड, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रू फॉल्स किया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो देखिए, ये अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो पे योर रेंट आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आ गई आपकी बात। अब जस्ट क्विकली मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल का नाम क्यों नहीं दिए आ पा रहा। तो हॉस्टल का नाम क्यों नहीं आ पा रहा है जी, ज़रा सा मैं देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। नहीं, ये नाम नहीं आ रहा है, ये मैं चेक करता हूँ कि मैं क्यों नहीं आ रहा है। तो ठीक है, समझ में आ गया मुझे ऐसा क्यों हुआ। यहाँ हमने हॉस्टल जो है वो डिक्लेयर किया था। अब ये जब हम पास कर रहे हैं पैरामीटर को, तो हमें यहीं कंस्ट्रक्टर पे इस वाले वेरिएबल को इस तरीके से इनिशियलाइज करना है कि यहाँ हॉस्टल देंगे, और ये जो हॉस्टल का नाम आप लिख रहे हैं ये यहाँ पास हो जाएगा। तो ज़रा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये वाला जो हॉस्टल है ना, पहला वाला, ये वो हॉस्टल है जो आपका ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाला जो अंदर का इनर ऑब्जेक्ट है। और ये जो हॉस्टल है ये वो है जो आप यहाँ से पास कर रहे हैं, यानी यहाँ आपने ये वाला जब ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ पे, तो ये वाला ये ऑब्जेक्ट का आएगा, ये वैल्यू जो आप यहाँ पास करेंगे वो यहाँ आएगी, ठीक है। और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया, एग्रीगेशन बनाई है, एग्रीगेशन रिलेशनशिप बनाया, तो फिर ये उसको पास हो जाएगा। जब ये इसको पास हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये दो कॉल किए थे जो कि स्टूडेंट के मेथड से, फिर हमने इसके अपने मेथड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इनिशियलाइज़ किया, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हमने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे हमने असाइन कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एग्जाम्पल ख़त्म हुई। आप देख लीजिए बिल्कुल वैसे ही आउटपुट है। स्टार हॉस्टल, अहमद स्टेइंग इन द रूम 1001, रूम इज रेंट इज 6,000, रेंट स्टेटस पे योर रेंट। यहाँ पे ये आखिरी मैंने आपसे कहा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी डिफरेंट कर देंगे तो आई डोंट थिंक उन्हें कोई एतराज़ होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी।
जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं बड़ी मेहनत से ये आपके लिए असाइनमेंट बनाता हूँ, और मेरा आइडिया ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बना के दे दूँ। मैं चाहूँ तो मैं आपको चैट जीपीटी से बना के दे दूँ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, लेकिन मेरा मकसद हमेशा आप लोगों को सिखाना रहा है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं, तो काइंडली आपसे मैं कोई चीज़ फेवर नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, और अपने तमाम दोस्त जो भी ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, काइंडली उनको शेयर कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, काइंडली कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। मैंने देखें पूरी मेहनत की है, आधा घंटा लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अगर कोई इशू है तो आप इसको देख के समझ लें और फिर आप इसको बना लें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें, कॉपी पेस्ट करेंगे नुकसान आप लोगों का है। अगर समझ के करेंगे जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो अगर फ़ायदा आप लोगों का है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ, मुझे 20 इयर्स का तजर्बा भी है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे तजर्बे से सीखें। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप नंबर तो हासिल कर लेंगे, कोर्स भी पूरा कर लेंगे, लेकिन कुछ सीख नहीं पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आजकल की जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, और अगर आप सीख जाएंगे तो फ़ायदा आप ही लोगों का होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, और मेरा वीडियो काइंडली शेयर कर दीजिए। सिर्फ आपसे इतना फेवर चाहता हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।